नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ भारत के भूगोल पे, ठीक है। और भारत के नक्शा के साथ साथ आप लोग को भारत का जो पड़ोसी देश है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे सबसे बड़े मतलब हमारा भारत का राज्य कौन है, सबसे छोटे राज्य कौन है, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या कहाँ पे पाया जाता है, इस ऊपर चर्चा करने वाले क्लास 10 में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है, ठीक है। तो आज हम इस पे कुछ चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया जाए भारत का भूगोल। क्या दोस्तों, भारत का भूगोल बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास 10 के एग्जाम में आप लोग को यहाँ पर मिलेगा देखने को। भारत का भूगोल में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। भारत के भूगोल में देखेंगे, क्या देखना है, क्या यहाँ पर सबसे पहले बात किया जाए तो भारत, क्या दोस्तों, अगर बात किया जाए 1 पे, तो भारत की अगर बात करते हैं हम, तो भारत में आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, भारत जो दोस्तों है, भारत कहाँ पर आपको मिलेगा, एशिया महाद्वीप में। कहाँ दोस्तों, एशिया महाद्वीप में आता है भारत। एशिया महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों भारत, ठीक है। एक इसी के साथ में एक इसका जानकारी और बता दे दोस्तों, एशिया महादेश अगर बात किया जाए तो एशिया महादेश में आप लोग को यहाँ पर टोटल कितने हैं, टोटल 50 देश मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलते हैं, 50 देश आप लोग को यहाँ पर मिलेगा देखने को। साथ ही यहाँ पर बात किया जाए तो 50 देश में हमारा एक देश शामिल है, जो भारत शामिल है। क्या है, भारत शामिल है, ठीक है। और यही भारत के आज हम क्या समझने वाले हैं, भूगोल के बारे में, यानी इसका नक्शा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडियन ज्योग्राफी कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए बारी बारी चर्चा करते हैं। इतना आप लोग कंफर्म हो गए कि एशिया महाद्वीप में भारत पड़ते हैं। अगर एशिया के बारे में, अगर एशिया क्या है, महाद्वीप क्या होते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बारे में हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं भारत के बारे में। दोस्तों हम बता दें भारत क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है दोस्तों। क्या है, राज्यों का संघ। ये राज्यों का संघ क्या होता है इससे बताते हैं। राज्यों का संघ यानी भारत है, भारत बहुत सारे ढेर सारे राज्यों से मिलकर के बना है भारत कोई अकेले एक देश नहीं है, चाहे अकेले कोई एक राज्य नहीं, या अकेले कोई एक गांव नहीं है। भारत में बहुत सारे राज्य और बहुत सारे शहर मिलकर के एक भारत का निर्माण किया है, ठीक है दोस्तों। तो भारत अभी बताएं कि दोस्तों भारत है, भारत टोटल 28 राज्यों से मिलकर के बना है। अभी वर्तमान में एक और जुट गया है। क्या दोस्तों, अभी वर्तमान में एक और जुट गया है, यानी अब 29 हो चुका है। कितना दोस्तों, 29वां राज्य कौन जुटा है दोस्तों, तो तेलंगाना। कौन जुटा है दोस्तों, तेलंगाना की, याद रखिएगा तेलंगाना, ठीक है। कौन सा राज्य जुटा है, तेलंगाना राज्य जुटा है, ठीक है। चलिए ये आप लोग को क्लियर है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी होगा। अगर पूछेगा कि भारत में राज्यों की संख्या कितना है तो कितना बताइएगा, अभी वर्तमान में पूछेगा तो कितना, 29 आप लोग को मिलेगा यहाँ पर देखने को, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगर आप लोग को बात करेंगे, ठीक है, इसके साथ अगर आप लोग को बात करें तो भारत दोस्तों बता दें, इसके बाद अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो भारत के लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में दोस्तों बात करते हैं, भारत के लंबाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत की लंबाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत की लंबाई के दोस्तों जानने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से हम बना देंगे। यहाँ पर आप लोग को लिख देते हैं NSE और W। ये क्या होता है दोस्तों, N से होता है नॉर्थ, क्या होता है दोस्तों, नॉर्थ। S से होता है साउथ, ठीक है। E से ईस्ट होता है दोस्तों, और W से वेस्ट होता है। क्या दोस्तों, वेस्ट आप लोग को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या, वेस्ट यानी उत्तर, ठीक है। दक्षिण यहाँ पर आपको पूर्व मिलेगा दोस्तों, और इसको कहते हैं पश्चिम। क्या कहते हैं दोस्तों, पश्चिम कहते हैं, ठीक है। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। अब हमको देखना है कि भारत की लंबाई, यहाँ पर से क्या, भारत की लंबाई दोस्तों आप लोग को बता दें हम कि उत्तर से लेकर के भारत के दक्षिण तक की लंबाई टोटल, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल भारत की लंबाई अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा दोस्तों, कितना, 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। कितना दोस्तों,
3214 किलोमीटर आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई मिलेगा दोस्तों। कितना दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए 3214 यानी 3214 किलोमीटर आपको यहाँ पर लंबाई देखने को मिलेगा। किस चीज़ का, तो भारत का दोस्तों। किसको, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण के बीच। अब अगर बात की जाए दोस्तों पश्चिम से पूरब की लंबाई इसका कितना है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की लंबाई अगर देखा जाए तो पश्चिम से पूरब की लंबाई आपको मिलेगा 2933। कितना दोस्तों, 2933 यानी 2933 किलोमीटर मिलेगा आपको। ठीक है, कहाँ, पश्चिम से पूरब की लंबाई या पूरब से पश्चिम की लंबाई कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ भी उत्तर से दक्षिण या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक की सस्पेंस कोई तरह की दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद क्या जानना है दोस्तों, तो इसके बाद अब जान लेते हैं हम। ठीक है, एक बहुत ही मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा 10वां में पूछा जाता है दोस्तों, पूछा जाता है क्या, भारत के सबसे उत्तरी राज्य, क्या दोस्तों, राज्य, भारत के सबसे उत्तरी राज्य अगर पूछे तो अगर आपको उत्तरी राज्य सबसे बार पूछे तो आपको हमारा भारत के सबसे उत्तरी राज्य में जम्मू कश्मीर है। कौन दोस्तों, जम्मू, क्या है, जम्मू कश्मीर में है, क्या है, कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर आपको मिल जाएगा सबसे उत्तरी राज्य में। यही अगर दक्षिणी राज्य में बात किया जाए दोस्तों तो दक्षिणी राज्य में हमारा कौन सी है, तो तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और फिर तमिलनाडु के सबसे दक्षिण राज्य पर आता है कन्याकुमारी। कौन है, कन्या, तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी, इसलिए हम तमिलनाडु लिख दिए हैं। कन्याकुमारी भी कोई कह देता है, कन्याकुमारी भी ऑप्शन में देता है, इससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, कन्याकुमारी, क्या दोस्तों, कन्याकुमारी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं सबसे पश्चिमी राज्य कौन है दोस्तों, तो सबसे पश्चिमी राज्य की बात किया जाए तो सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात होता है। क्या है, गुजरात, गुजरात, क्या दोस्तों, गुजरात है। क्या है, गुजरात, सबसे पश्चिमी, भारत के सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात आपको मिलेगा, जहाँ से हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी है ना, नरेंद्र मोदी जी आपको, जहाँ से आपको बिलोंग करते हैं, यही आपका गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पूर्वी राज्य की बात किया जाए तो पूर्वी में आप लोग को मिलेगा एपी, यानी एपी अरुणाचल प्रदेश। हाँ ठीक है, एमपी आपको आएगा यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, क्या दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आप लोगों को सबसे पूर्वी राज्य देखने को मिलेगा। यहाँ से एक चीज़ और, यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन और पूछेगा, क्या पूछेगा कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है, तो यही आपको ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। क्या दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होती है, तो अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, सबसे लास्ट में सूर्यास्त कहाँ, सबसे पीछे कहाँ सूर्योदय डूबते हैं, तो यही आपको गुजरात में मिलेगा दोस्तों। कहाँ में, गुजरात में। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखाई देते हैं और सबसे लास्ट में डूबते हैं कहाँ, सूरत में, तो यहाँ पर गुजरात आपको मिलेगा, सूरत में, गुजरात के सूरत में सबसे पीछे डूबते हैं। चलिए यहाँ से एक चीज़ और आपको पता लगा देना चाहिए, यहाँ पर से आपको एक चीज़ और पढ़ना है। अब हमको पढ़ना है क्या, पड़ोसी। क्या, अभी कहिएगा कि सर आगे पड़ोसी पढ़ाना चाहिए था, उसके बाद मतलब राज्य को पढ़ाना चाहिए था। अगर ऐसे पढ़ाते तो फिर आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते ठीक से, इसलिए पहले हम राज्य को बता दिए, अब इसके पड़ोसी बताएंगे, भारत के पड़ोसी राज्य लिखेंगे। क्या, यहाँ लंबाई तक क्या आप लोग को क्लियर हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं, चर्चा करते हैं किस चीज़ पे, तो अब चर्चा करेंगे हम फाइनली अब भारत के पड़ोसी देश पे चर्चा करेंगे। चलिए तो इसको मिटाते हैं, शुरू करते हैं इसको मिटाना। समय दीजिएगा 2 मिनट। हाँ चलिए अब आते हैं भारत के पड़ोसी देश। क्या होता है पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देश। क्या दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके भी समझने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से फिगर बना देंगे हम। ठीक है, और फिगर बना के वही वाला बात को लिखेंगे NSE और यहाँ पर W। आप लोग समझ गए होंगे, दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी अभी मैंने बताया था राज्यों को चौहद्दी बनाया था ऐसे करके, N से नॉर्थ, S से साउथ, E से ईस्ट और W से वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसी प्रकार से इंडिया को भी मैप ऐसे करके बनाए हैं, बना करके समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर बात किया जाए आपको तो भारत के कितने, भारत के 8 पड़ोसी देश हैं। कितने दोस्तों, भारत के 8 पड़ोसी देश हैं।
आठों कहाँ कहाँ पर है उसको नक्शा में हम बढ़िया से समझेंगे। ऐसे करके नक्शा बना लीजिएगा, बना करके बढ़िया से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नॉर्थ अपना आप लोग जानते हैं ना, तो उत्तर वाला सबसे पहले उत्तर से ही चलते हैं। तो उत्तर में आप लोग को मिलेगा भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वो सबसे पहले आप लोग को ऊपर में दिखाई देगा चीन। कौन दोस्तों? चीन। कौन दिखाई देगा? चीन दिखाई देगा, ठीक है। उसके नीचे आइएगा आप लोग दोस्तों तो नेपाल। कौन आएगा? नेपाल आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको भूटान मिलेगा, भूटान। तो 1 2 3 तो हो गया यहाँ पर दोस्तों, कोई दिक्कत? 3 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आइएगा पूरब वाला साइड में आइएगा, तो पूरब वाला साइड में यहाँ पर बांग्लादेश मिलेगा। कुछ मिलेगा दोस्तों? बांग्लादेश। क्या मिलेगा दोस्तों? बांग्लादेश आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही अगर इसके थोड़ी सी पूरब में ही आता है म्यांमार। क्या आता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको पूरब में ही मिलेगा म्यांमार। क्या मिलेगा? म्यांमार। चलिए म्यांमार को कमेंट में आप लोग बताइए कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है, बताइए। बाकी इसके बारे में हम चर्चा फिर करेंगे, ठीक है, सभी की राजधानी के बारे में। तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर हमको मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर दक्षिण में आपको श्रीलंका मिलेगा। कौन सी मिलेगा दोस्तों? श्रीलंका मिलेगा। क्या मिलेगा? श्रीलंका। श्रीलंका मिलेगा, ठीक है। आप लोग को पता होगा श्रीलंका दक्षिण में जो हमको भारत के नक्शा में एकदम नीचे अंडा की तरह बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे बनल मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों, ये क्या अभी पश्चिम में बात कर लेते हैं। तो पश्चिम में हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? पश्चिम में वही हमारे क्या कह सकते हैं सदियों दुश्मन पाकिस्तान, ठीक है। सदियों का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान है। आपको मिलेगा पश्चिम में। क्या मिलेगा दोस्तों? पाकिस्तान मिलेगा। पाकिस्तान मिलेगा आपको, ठीक है। कौन मिलेगा? पाकिस्तान मिलेगा। कहिएगा कि सर 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, एक और कौन सा है? तो ढेर व्यक्ति बोलता है क्या कि अफगानिस्तान। क्या बोलता है? अफगानिस्तान। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी देश में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी बन रहे हैं हमारे वीडियो में। इसके बाद कौन आता है दोस्तों? तो इसके बाद आपको मिलेगा कौन? तो हमारा मालदीव मिलता है। कहाँ दोस्तों? मालदीव, जो कि दक्षिण और पश्चिम में आता है। दक्षिण और पश्चिम दोनों में आता है मालदीव। क्या आता है दोस्तों? मालदीव आता है। कौन आता है दोस्तों? मालदीव। चलिए 8 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? 8। ये दोस्तों जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी राज्य ही, पड़ोसी देश ही है। लेकिन ये आपको बता दें, ये दोस्तों पाकिस्तान के बाद आता है। ये जो इसका जो एरिया है दोस्तों, आपको इसका एरिया मिलेगा कहाँ पर? तो इसका एरिया आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर ऊपर की ओर मिलता है। ऊपर से कहाँ से दोस्तों? ऊपर से मिलता है। उत्तरी वाला जो है, उत्तरी का ऊपर से मिलता है, इसीलिए इसके बीच में पाकिस्तान आ जाता है। इसीलिए इसको हम पड़ोसी राज्य में नहीं गिनते हैं, ठीक है, देश में नहीं गिनते हैं। आपको तो उम्मीद है कि बढ़िया लगा होगा। चलिए अब इसको सभी को बारी बारी से, इसको सबको बारी बारी से देख लेते हैं, ठीक है। इसको बारे में क्या हम आपकी अभी देखना है कि ये कौन से दिशा में आते हैं, ठीक है। कौन कौन से मतलब यहाँ पर दिशा, तो याद रखिएगा यहाँ पर आप लोग को सीधे सीधे बता दिया गया है। यानी उत्तर में आप लोग को देखना है तो क्या आएगा? चीन आ जाएगा, ठीक है। कौन आएगा? चीन आ जाएगा। उसके बाद नेपाल, चीन, ये नेपाल और भूटान आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा? चीन, नेपाल, भूटान आपको उत्तरी वाला में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को पूरब वाला में मिल जाएगा बांग्लादेश और म्यांमार मिल जाएगा, ठीक है। दक्षिण में एक ही है देश, वो है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। अच्छा एक कमेंट करके एक बताइएगा बात हमको कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन से खाड़ी पड़ती है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, बताइएगा जल्दी से, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर थोड़ी सी पश्चिम और दक्षिण के बीच में आपको यहाँ पर अरब सागर में पड़ता है कोई दोस्तों, मालदीव पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों? मालदीव पड़ता है। यहाँ पश्चिम में हमारा कौन पड़ता है? तो पश्चिम में पाकिस्तान, और पश्चिम उत्तर के बीच में पड़ जाता है अफगानिस्तान। ताजिकिस्तान यहीं पर है, ठीक है। ताजिकिस्तान यहाँ पर आप लोग को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा पड़ोसी देश नहीं है। तो आप लोग को उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ समुद्र मिलते हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि समुद्र से सटे राज्य को नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में, 2 मिनट की समझ जरूर दीजिएगा। भारत के राज्य जो समुद्र से लगे हैं,
जो समुद्र से सटे हैं, है ना, क्या है, समुद्र से सटे हैं। भारत के राज्य जो समुद्र से सटे हैं, उसमें मतलब कह सकते हैं कि तटवर्तीय राज्य कितना आते हैं। ठीक है, भारत का तटवर्तीय राज्य को इसमें हम चर्चा कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो तटवर्तीय राज्य के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो फिर से वही बात आप लोग को बताएं कि फिर से उसी प्रकार से ऐसे हमको कर लेना है। 4 लाइन प्लस का बड़ा सा चिन्ह दे देना है, उसके बाद यहाँ पर एन को दर्शा देना है, यहाँ पर एस और यहाँ पर फिर से वही ई और यहाँ पर डब्ल्यू को और दर्शा करके अब चर्चा करना है हमको कौन कौन से राज्य जो है वो आपको भारत के समुद्री से सटे हैं और कौन से स्थलीय से। तो इसके समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको कहाँ जाना चाहिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको जाना चाहिए कि आखिर समुद्र कौन कौन से हैं, है ना। इसके समझने के लिए समुद्र से सटे समुद्र के बात किए हैं, तो समुद्र से सटे तो पहले तो समुद्र जानना होगा कि भारत में समुद्र कौन कौन है। जैसे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को तो छोड़ दीजिए, जिस जिला में हम लोग रहते हैं, हम लोग बिहार के गया जिला से आते हैं। और गया जिला से मतलब गया जिला में मतलब एक छोटे से शहर क्या है थी, एक थाना कह लीजिए, आती थाना से आते हैं गया जिला में। यहाँ तो हमारे पास मतलब यहाँ पर नहर की भी सुविधा नहीं है अच्छा से है। ठीक है, तो हम लोग समुद्र के तो भूल ही जाते हैं, है ना, समुद्र नदियाँ को तो भूल ही जाते हैं। तो अभी ढेर व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मतलब इनका पता नहीं कि भारत में कितने प्रकार का कौन कौन से मतलब महासागर से भारत सटा है। तो इसके बारे में भी आज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए दोस्तों पूरब में, तो आप लोग बहुत अच्छा से आप लोग को पता होगा। ठीक है, पूरब में आपको बहुत बढ़िया से पता होगा कि बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्या दोस्तों, बंगाल की खाड़ी स्थित है। पूरब में क्या स्थित है, हम लोग को बचपन से ही चौहद्दी के बारे में पढ़ाया जाता है, तो बचपन से हम लोग पढ़े हैं कि पूरब में बंगाल की खाड़ी है ना। पूरब में क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी क्या है दोस्तों, पूरब में बंगाल की खाड़ी हमको हो जाता है। ठीक है, ये भी एक्चुअली में भी समुद्र का ही हिस्सा है, समुद्र से भी बहुत मतलब बड़ा हिस्सा है। उसके बाद दक्षिण में हमको देखने को मिलता है दोस्तों, दक्षिण में मिलेगा आपको हिंद महासागर। क्या मिलेगा दोस्तों, हिंद महासागर। हिंद महासागर मिलता है कहाँ, साउथ में, दक्षिण में मिलेगा। पश्चिम में बात किया जाए, अगर वेस्ट में बात किया जाए तो वेस्ट में आपको मिलेगा अरब सागर। क्या मिलेगा दोस्तों, अरब सागर मिलता है, अरब सागर मिलता है। तो यहाँ से आप लोग को 3 चीज़ तो कंफर्म हो गया होगा कि पूरब में बंगाल की खाड़ी जो पानी का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। उसके बाद दक्षिण में हमारा लगता है, दक्षिण में क्या लगता है, तो हिंद महासागर से लगा है। और पश्चिम में लगा है हमारा अरब सागर लगा है। क्या लगा है, अरब सागर। ऊपर वाला इधर वाला क्षेत्र को देखा जाए तो हम बताएं कि ये जो क्षेत्र है एक पर्वतीय क्षेत्र है, यानी यहाँ पर हिमालय मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, हिमालय, 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 है ना, हिमालय यहाँ पर है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, हिमालय। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज़ आप लोग को और कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया, जो भी स्टूडेंट नहीं जानते थे कि हमारे भारत का चौहद्दी क्या है, वो आपको यहाँ से मिल गया देखने को। कैसे, हम लोग को बचपन में ही पढ़ाया जाता है कि उत्तर में हिमालय, क्या है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, फिर कन्याकुमारी भी कहते हैं, यहीं पर आता है। ठीक है, उसके बाद पूरब में तो बंगाल की खाड़ी मिल जाता है हम लोग को, और यहाँ पश्चिम में आइएगा तो अरब सागर मिलता है। क्या मिलता है, अरब सागर। यानी कह सकते हैं तो ये भारत का चौहद्दी भी यहाँ से क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमको यहाँ कई गो भारत से कई गो समुद्र लगते हैं, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी 1, हिंद महासागर 2 और अरब सागर 3। ये जो इतना जो एरिया है दोस्तों, ये जो एरिया है ये सब समुद्री से लगे हुए हैं, ये सब समुद्री से लगे हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं राज्य के बारे में, कौन से राज्य समुद्र से लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे अगर बात किया जाए तो आप लोग लिख लीजिएगा कि हमारे तटवर्तीय राज्य कितने हैं। तटवर्तीय, भारत के तटवर्तीय राज्यों की संख्या 9 है। क्या है दोस्तों, तटवर्तीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। 9 के बारी बारी से नाम जानेंगे। सबसे पहले बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा गुजरात। क्या मिलेगा, गुजरात। पश्चिम से शुरू किए हैं, ठीक है, गुजरात मिलेगा। गुजरात के बाद आपको मिलेगा कोची, उसके बाद मिलेगा गुजरात, महाराष्ट्र मिलेगा, नहीं मुंबई, महाराष्ट्र मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको गोवा मिल जाएगा। ठीक है, गोवा भी है।
ठीक है, क्या है, गोवा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर गोवा के बाद यहाँ पर आइएगा तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर नीचे की ओर आइएगा तो तमिलनाडु मिल जाएगा। क्या मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा। कन्याकुमारी वही, ठीक है, तमिलनाडु कन्याकुमारी। उसके बाद यहाँ पर आइएगा दोस्तों, यहाँ पर आप अगर आइएगा तो आंध्र प्रदेश मिलेगा। क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ उड़ीसा मिल जाएगा। क्या मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा, समुद्र से ही सटा है। क्या वो हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। साथ ही अगर यहाँ पर आइएगा आप यहाँ पर आइएगा तो उड़ीसा आपको मिल जाएगा। उड़ीसा के बाद आप लोग को क्या मिलेगा, बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी। बंगाल की खाड़ी यानी आपको पश्चिमी बंगाल मिल जाएगा, कोलकाता मिल जाएगा। कोलकाता भी समुद्र है, ठीक है, कोलकाता भी क्या है, समुद्र से ही घिरा है, याद रखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, हाँ। और यहाँ पर एक चीज़ और छूट गया दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या है कि आपको कर्नाटका भी जो है, कर्नाटका भी है, एक कर्नाटक बेंगलोर जो है, कर्नाटक भी यहाँ पर आपको समुद्र से ही मिलता है, ठीक है, समुद्र से सटे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है, ऑटोमेटिक 8 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश के बाद एक राज्य और आपको यहाँ पर मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, तो छत्तीसगढ़। उड़ीसा बोले हैं, हाँ उड़ीसा, हाँ उड़ीसा के बाद आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। क्या दोस्तों, छत्तीसगढ़ भी आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को। तो छत्तीसगढ़ भी क्या है, समुद्र से ही क्या है, आपको सटा राज्य है। एक्चुअली में आप लोगों को 9 गिनवा देते हैं यहाँ पर, ठीक से याद रखिए। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, ठीक है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद आप लोग को मिलेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ये 9 जो राज्य हैं, भारत के 9 राज्य जो हैं किससे जुड़े हैं, तो समुद्री राज्य से, मतलब सटे हैं, समुद्र, ये सभी के बीच में किनारा में समुद्र है, ठीक है। अब की अगला बार में वीडियो में बनाएंगे दोस्तों हम तो स्थलीय राज्य पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और भी अब की यहाँ पर भारत में वनस्पतियाँ कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, ठीक है। और हम जाते जाते आप सबसे यही बोलेंगे कि हमारे वीडियो को आप ढेर सारे बच्चों को पास शेयर कीजिए जिनका एग्ज़ाम देना है दोस्तों, जो 10th की एग्ज़ाम देना है 2025 में जिनका एग्ज़ाम देना है उसके बच्चे के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका कुछ हेल्प इससे हो जाए दोस्तों, ठीक है। वैसे हम ये सब लिखते नहीं हैं, आप लोग को उम्मीद है कि हमारे वीडियो को आप लोग थोड़ी सी रोक करके इस चीज़ को लिख दीजिए क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस कम है इसलिए हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम आपको कमेंट को देखते हुए कहीं हम लिखने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।